साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बजट जो 2025 है उसमें भी संविदा कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी घोषणाएँ जो होने वाली है और उसी क्रम में ना केवल जो संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत हैं उन संविदा कर्मचारियों के लिए बल्कि अन्य जो हमारे संविदा कर्मचारी है, जो मानदेय कर्मी है या जो प्लेसमेंट एजेंसी और एनजीओ वगैरह से लगे हुए हैं, उन सभी संविदा कर्मचारियों के लिए जो है बिंदु इस बजट में आए हैं और बहुत सारी घोषणाएँ जो है उनके लिए की गई है। हम देखते हैं फटाफट कि कौन-कौन सी जो महत्वपूर्ण घोषणाएँ हैं संविदा कर्मचारियों के लिए, मानदेय कर्मियों के लिए, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं उन कार्मिकों के लिए की गई है साथियों। सबसे पहला जो बिंदु है साथियों, उसमें काफ़ी सारे साथी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। इसमें यही लिखा गया है जो पहले लिखा आता था, लेकिन इस बार दोनों जो छूट है उनको मर्ज कर दिया गया है। पहले नियमित कर्मचारियों के लिए अलग से लिखा आता था कि डीपीसी में 2 साल की छूट दी जाएगी और अभी यह भी लिख दिया है कि जिन्होंने पहले लाभ नहीं लिया है 2 साल की छूट का, उनको अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 25-26 में 2 साल की छूट दी जाएगी नियमित कर्मचारियों को और उसी की तर्ज पर जो है संविदा सेवा नियम 2022 में जो संविदा कर्मचारी कार्यरत है, उनको भी 2025-26 में 2 साल की छूट दी जाएगी साथियों नियमित होने के लिए जो आवश्यक अनुभव है उसके अंदर। आवश्यक अनुभव 5 साल का है साथियों वैसे तो रूल के अनुसार, लेकिन जो 2 साल की छूट है वो 23-24 में भी मिली थी और वो 23-24 वाले सारे जो संविदा कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण के दायरे में फिलहाल आ रहे हैं और उन्हीं की स्क्रीनिंग वगैरह हुई है, उन्हीं के पद सृजित हुए हैं और उन्हीं के नियमितीकरण की प्रोसेस चल रही है। 24-25 में ये छूट ज़रूर मिली थी, लेकिन उसकी अधिसूचना जो है अभी तक जारी नहीं हुई है साथियों और इसी क्रम में जो है 25-26 में भी ये छूट मिल चुकी है। तो ये संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। बहुत जल्दी जो है 24-25 की छूट की भी और 25-26 की छूट की भी एक साथ अधिसूचनाएँ जारी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है साथियों कि ऐसा संविदा कर्मचारी जिसने दिनांक 1/4/2025 को 1/4/2025 को पूर्व सेवा के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी कि जो आईएएस पैटर्न के अनुसार 3 साल या फिर जिसने पूर्व सेवा के 6 वर्ष पूरे किए हैं, आईएएस पैटर्न के अनुसार 2 साल या और संविदा सेवा नियम में उसकी 1 साल की सर्विस हो गई है, यानी कि 2 + 1 3 साल या फिर उसने पूर्व सेवा में 3 साल पूरे किए थे, आईएएस पैटर्न के अनुसार उसका 1 साल बना और संविदा सेवा नियम में 2 साल पूरे कर लिए हैं, जो पंचायत साथी वगैरह हैं, यानी कि 1 + 2 3 साल, तो उनके भी 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो जिसके इस प्रकार से चाहे आईएएस पैटर्न से हो और चाहे संविदा सेवा नियम में आने के बाद हो, 2 + 1 या 1 + 2 या पूरे 3 साल आईएएस पैटर्न के अनुसार जिसके भी पूरे हो रहे हैं, वो सभी संविदा कर्मचारी 1/4/2025 तक जिनके पूरे हो रहे हैं, वो सारे के सारे नियमितीकरण हेतु पात्र हैं और अगले वित्तीय वर्ष में जो है उनकी प्रक्रियाएँ चालू हो जाएगी इस हिसाब से। ठीक है साथियों, लेकिन इससे पहले आपको जो है ये अधिसूचनाएँ जारी करवानी पड़ेगी। जो भी इस दायरे में आ रहे हैं, वो फटाफट से लग के जो है 24-25 वाली भी और 25-26 वाली ये दोनों अधिसूचनाएँ जो है जल्दी से जल्दी जारी करवाएँ साथियों। उसके बाद में साथियों आगे हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर बिंदु समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनियों, माँ बाड़ी कार्यकर्ता और मिड डे मील में कुक कम हेल्पर जो हैं, लांगरी है और होमगार्ड वगैरह हैं, रेस्को से जो रेस्को कंपनी के माध्यम से लगे हुए हैं एवं शिशु पालन गृह में जो कार्यकर्ता इत्यादि जो मानदेय सेवाओं पर कार्यरत है साथियों, में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इनका मानदेय जो है आगामी वित्तीय वर्ष में 10% की बढ़ोतरी जो है प्रस्तावित कर दी गई है। इसके साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त ग्रेजुइटी का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी जो है मानदेय कर्मियों के लिए कि इनके रिटायरमेंट पर यदि कोई जो है मानदेय कर्मी मानदेय पर ही अपनी सेवाएँ करते-करते रिटायरमेंट पर आ गया है, तो पहले उसको कोई परिलाभ अलग से नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें ग्रेजुइटी का प्रावधान भी जो है कर दिया गया है। तो आपको इसके बाद में साथियों क्या है अधिसूचना जारी होगी तब इसका डिटेल में आएगा कि किसको किस हिसाब से ग्रेजुइटी मिलेगी, क्या कुछ जो रूल रहने वाला है। लेकिन घोषणा जो है हो चुकी है बजट के अंदर और यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मानदेय कर्मियों के लिए साथियों। इसके अलावा साथियों जो अंशकालीन संविदा कर्मचारी हैं, अंशकालीन कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक आदि एवं एजेंसी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है साथियों। जो एजेंसी प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह के माध्यम से लगे हुए हैं, उनके भी जो है मानदेय में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। सबसे महत्वपूर्ण है साथियों 5 नंबर बिंदु इसका, कार्मिक कल्याण का जो 5 नंबर बिंदु है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठेका प्रथा जो एक बहुत बड़ी समस्या है संविदा कर्मचारियों के लिए, बहुत सारे संविदा कर्मी साथी जो हैं, वो ठेका कंपनियों के माध्यम से लगे हुए हैं और जो सीएसआर 2022 है, उनमें उनका अडॉप्शन नहीं हो पाया था क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसियों का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है और उसमें ये लिखा है साथियों प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत जो कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर यानी कि जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभिन्न विभागों में जो संविदा कर्मचारी लिए जा रहे हैं
उस व्यवस्था को जो है चरणबद्ध रूप से मतलब धीरे धीरे करके जो है उनको एक योजनाबद्ध तरीके से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथियों, एक राजकीय संस्था जो है, एक कंपनी जो है, जो पिछली सरकार में भी घोषणा हुई थी, लेकिन चुनाव के कारण और सरकार बदल गई तो फिर वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं थी घोषणा। लेकिन अभी तो इस सरकार का दूसरा ही साल है साथियों, और यह एक बहुत बड़ी घोषणा जो है हो चुकी है, और उम्मीद यह है कि जल्दी से जल्दी जो है इस कंपनी का गठन भी हो जाएगा साथियों, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड जो एक यह है राजस्थान के संविदा कर्मचारियों की और अन्य जो भी कार्मिक संगठन है उन सभी की और जनप्रतिनिधियों की रही है लंबे समय से, कि जो ठेका प्रथा जो चली आ रही है लंबे समय से संविदा कर्मचारियों के साथ, उसको समाप्त किया जाए। तो साथियों, ठेका कर्मचारी और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कार्मिक कार्यरत हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्दी जो है सरकार ने यह फैसला किया है कि उनके लिए एक कार्मिक विभाग के माध्यम से एक कंपनी का गठन किया जाएगा, और वो कंपनी के माध्यम से ही भविष्य में जो कार्मिक है नियोजित किए जाएंगे, और पूर्व से जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको धीरे धीरे जो है समाप्त करके ठेका प्रथा उनकी और उनको सरकारी कंपनी के माध्यम से ले लिया जाएगा। जैसे रेस्को साथियों कंपनी कार्यरत है उसी के तर्ज पर जो है यह किया जाएगा साथियों। तो साथियों, इस प्रकार जो है ये महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है की गई है आज के बजट में, और उम्मीद करते हैं कि जो पूर्व बजट आएगा उसमें भी संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं अगर छूट गई है, जैसे कि जो CSR 2022 में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनके भी मानदेय वृद्धि से संबंधी कुछ शायद बहुत सारे जो है डिमांड की गई थी, तो वो भी है। इसके अलावा साथियों, जो साथी जिनका नियमितीकरण का काम चल रहा है उनको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उनकी पूरी प्रोसेस जो है एकदम स्मूथ तरीके से चल रही है। आज जो है चिकित्सा विभाग की जो सेवा नियम की फाइल है वो भी डिपार्टमेंट से अप्रूव होकर फाइनेंस में जाने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस जो है अगले वीडियो में करेंगे, और अन्य विभागों का काम भी जो है चल रहा है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी जो है नियमितीकरण होगा। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो आपको कहीं भी इफेक्ट नहीं करेंगे जिनकी पुरानी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आपकी प्रक्रिया जो है एकदम जो अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है साथियों, और बहुत जल्दी जो है आपका नियमितीकरण होने वाला है। अन्य साथी जो इस कड़ी में आगे जुड़ रहे हैं वो भी अपने प्रयास शुरू कर दें अब, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि जो CSR 2022 में जो संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनको नियमितीकरण का तोहफा भी जो है सरकार दे। मिलते हैं साथियों अगले ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।